नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ये द्विवेदी युग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं देख रहे हैं हम जो लास्ट ईयर मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। वन लाइनर बना के इन्हें क्वेश्चनों को याद करोगे तो ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण आपके लिए कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो कुमार संभव सार किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उमर खयाम की रुबैया को के रचनाकार हैं तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? बालमुकुंद गुप्त की रचना है। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? तो समालोचना दर्श किसकी रचना है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और ये किस विधा की रचना है? काव्य की। जो आधुनिक काल में दो कवि ऐसे थे, एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, एक सत्यनारायण कविरत्न, जिन्होंने की ब्रज भाषा में ही अपने काव्य रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमकृतनी रचना के रचनाकार हैं तो हिमकृतनी रचना के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी काव्य संग्रह है रामनरेश त्रिपाठी जी का। पंचवटी किसका काव्य संग्रह है? तो पंचवटी प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं। नहुस काव्य के रचनाकार हैं तो नहुस काव्य किसका है? ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। और नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास जी का है, क्योंकि ये मेल खा जाएंगे तो इसलिए दोनों को जो रचनाएं एक सी हो तो लगता है कि एक सी हैं तो उन्हें एक जगह नोट कर लिया और उसमें ध्यान रखा कि किसके नाटक है किसके कहानी, क्योंकि एक राखी बंध भाई है, एक रक्षाबंधन भाई, इस तरह से भी कहानी है ना, वो भी बहुत कंफ्यूज करती हैं। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं तो गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरियोध जी की रचना है। और ये किससे? राम और सीता से संबंधित है। सुमन किसकी काव्य रचना है? तो सुमन रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य हैं वो 19 है, और जो इनके महाकाव्य हैं वो 2 हैं, साकेत और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त मूलतः कवि भक्त कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो है मूलतः भक्त कवि हैं। वो कौन से? राम भक्त कवि हैं, क्योंकि इन्हें जो कहते हैं ना कि तुलसी, जैसे आधुनिक युग का तुलसी जो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता, जैसे आधुनिक युग का सूरदास, अयोध्या सिंह, अयोध्या हरिओद को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, और द्विवेदी युग के भी प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष है तो वो है 1886 ईस्वी। और कहाँ हुआ था मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म? चिरगांव, झांसी में। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? तो कानन कुसुम काव्य रचना है मुकुटधर पांडे की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किस काव्य की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो यह है प्रिय प्रवास की पंक्तियां। निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? तो प्रमुख कोशकार कौन है? रामचंद्र वर्मा। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? तो ये कामता प्रसाद गुरु की जो पहचान है व्याकरण के रूप में। तो अब जैसे पूछ लें कि जो व्याकरण लिखता है एक मतलब सब एक शब्द जिसमें आता है तो उसमें जैसे मतलब ज्ञाता को क्या कहा जाता है, बहुज्ञ या जानने वाले, बहुत जानने वाले को क्या कहा जाता है, इस तरह से। तो उसमें जैसे व्याकरण वाले को पूछ लें तो उसमें व्याकरण मतलब कहलाएगा कि व्याकरण। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि व्याकरण लिखने वाले को व्याकरण कहलाते हैं। आगे देखते हैं। श्रीदामा नाटक के रचयिता हैं। श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? रामचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है तो जो बालकृष्ण भट्ट है इनकी वेणु संहार की विधा है नाटक। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्यक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये 1912 ईस्वी में। नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? तो नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता कौन है? मिश्र बंधु हैं।
कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो वो नाटक विधा से है। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रश्न है? तो ये है बद्रीनाथ भट्ट का। आगे देखते हैं। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? तो गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री। और जासूसी उपन्यासों के लिए कौन थे? देवकीनंदन खत्री। नहीं, जासूसी उपन्यासों के लिए गोपाल राम गहरेमरी, और तिलस्मी और एरी उपन्यासों के लिए जो थे वह देवकीनंदन खत्री। इस तरह से, ठीक है। किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? तो हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है सरस्वती पत्रिका से। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस पर प्रकाशित हुई? तो वो 1900 ईस्वी में। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन सी मानी जाती है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो छाया कहानी संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद का। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। छाया की प्रतिध्वनि दिखाकर आकाश में आंधी चलाई इंद्र ने। इस तरह से अपना याद कर लेना। आगे देखते हैं। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं प्रेमचंद की। चंद्रहर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रहर शर्मा जी की जो कहानी है उसने कहा था, और इनकी ख्याति का मुख्य आधार भी उसने कहा था ये। तो वो कौन सी पत्रिका है? तो वह है सरस्वती पत्रिका। कानों में कंगना, इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवा, और उसने कहा था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जैसे पूछा जाता कि किसने केवल 6 निबंध लिखे थे, तो वो सरदार पूर्ण सिंह ने। ऐसी 3 कहानियाँ लिखी थी चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी ने। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी थी? तो प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी थी शोध। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। और प्रेमचंद नाम इन्हें किन्होंने दिया था? दया नारायण निगम ने। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ किस लेखक की हैं? ये चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी की हैं। जिनमें से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? तो इसमें प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद। जो नहीं है वो विष्णु प्रभाकर। तो ऑप्शन हमारा सी है इसमें, ठीक है। इस तरह से अपने आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आगे के अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुदान। अगर हम बार बार भी थोड़ी थोड़ी भी अगर करेंगे ना मेहनत, तो ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं ना प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं ना, तो अगर कभी जो अभ्यास से भी बने, ऐसी बात नहीं, कभी अभ्यास से बने। इसलिए उन लोगों को भी देखो, तो अपना कभी मायूस मत हो, बस मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।